एक्चुअली मेरे बच्चे को बहुत छोटा था तब से ही उसको पढ़ाई में डिफ़िकल्टीज़ होती थी, लेकिन वो बहुत नॉटी था, मस्तीखोर था, एक जगह पे बैठता नहीं था, फोकस नहीं, कंसंट्रेशन नहीं। तो सब टीचरों का कहना था कि छोटा है, मस्ती करता है, बड़ा होएगा तो समझ आ जाएगा। लेकिन जैसे वो बड़ा होते गया, सारे बच्चों जो तरह से कोप अप कर पाते थे वैसे वो बिल्कुल नहीं कर पाता था। मुझे हमेशा उसमें वो डिफरेंट नज़र आता था, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं मिलता था मुझे। फिर आगे चलते चलते 9th स्टैंडर्ड तक वो आ गया। 8th स्टैंडर्ड तक तो अपने गवर्नमेंट का रूल है पास करने का, तो उसको पास हो गया। 9th स्टैंडर्ड में वो स्टक हो गया, जहाँ उसको अपनी मेहनत दिखानी थी वहाँ वो नहीं कोप अप कर पाया, वो फेल हो गया, जो कि वो एज में उसके लिए वो बहुत बड़ा फेलियर था। हमें ऐसे लगता है कि बच्चे हैं, लेकिन बच्चों का भी खुद का कुछ एक लिमिट रहता है। वो फेलियर वो खुद नहीं अपना ले पाया। फिर मैंने पूरा स्टडी किया, उसको बोले कि 9th में रिपीट कराओ, जो मुझे नहीं कराना था क्योंकि जो उसको खुद को नहीं करना था। फिर मैंने 9th में मैंने थोड़ा रिसर्च करना चालू किया। जैसे हमारा अभी आमिर खान का जो पिक्चर है वो भी मैंने बहुत बार देखा। फिर मैंने बहुत जगह पूछा कि कैसे होता है। मैं विरार में रहती हूँ, तो विरार में बहुत कम लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पता है। तो इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि हर एक बच्चा अलग होता है। मेरे बच्चे का पढ़ने का पैटर्न अलग था, उसको डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, उसका पढ़ने का पैटर्न अलग है। तो वो पैटर्न से उसको पढ़ाने वाला कोई चाहिए था, जो उसको नहीं मिला उस समय। लेकिन जब मैंने फिर बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ऑनलाइन पे मोनिका मिस का मालूम पड़ा, तो मैंने मोनिका मिस से कांटेक्ट किया। फिर वो मेरे लिए तो अमेजिंग था, मीन्स मेरा बच्चे की पूरी लाइफ चेंज हो गई। फिर उसकी एलडी सर्टिफिकेट से लेकर हर एक तक मोनिका मिस के साथ मैंने उन्होंने पूरा जय को स्टडी अपना रेमिडल से, स्पेशल एजुकेटर के हिसाब से, काउंसलिंग वगैरह सब जितना जो उसके प्रोसेस होते थे, वो जो बच्चा मेरा 9th में फेल हो गया था वही बच्चे ने मेरे 10th में 70% लाया। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न से उसको पढ़ाया गया था। उसका जो पैटर्न है उसके हिसाब से उसको एजुकेट किया गया था। ऐसे नहीं है कि बच्चा कोई बदमाश होता है, होता है स्मार्ट, वो भी स्मार्ट है, लेकिन उसका अलग तरीका है। वो तरीके से मैडम ने पढ़ाया, मोनिका मिस ने पढ़ाया। उन्होंने बहुत उसको हेल्प किया, और उसकी काउंसलिंग, उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत पुअर था। लेकिन जब उन्होंने उसके पैटर्न के हिसाब से उसको पढ़ाना चालू किया, एक खुद को होता है कि भैया मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं करूँ क्यों, लेकिन वो करने का जो तरीका मैडम ने उसको सिखाया वो उससे होने लगा, और वो खुद बैठने लगा करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और जो बच्चा 9th में फेल हो गया था कि बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है, अभी बहुत नॉर्मल पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे 9th में फेल हो जाते हैं, प्राइवेट कराते हैं, प्राइवेट में भी फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर बच्चे का फ्यूचर क्या है आगे? कुछ नहीं है। लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए वो लेबलिंग नहीं करना था। फिर मुझे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पता चला। फिर बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे बोला बच्चे को क्यों लेबल करवा रही है लर्निंग डिसेबिलिटी देके। लर्निंग डिसेबिलिटी है तो है, उसमें कोई खराब नहीं है। अगर मेरे बच्चे का पढ़ने का पैटर्न वो है तो आई एम ओके विथ हिम। वो अगर वो कर सकता है तो आई एम ओके विथ हिम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका फ्यूचर में अगर आज मुझे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है और मैं किधर जॉब करती तो मुझे ये नहीं पूछता तुझे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। नहीं, मेरा जो पढ़ने का स्टाइल है, मेरा जो काम करने का स्टाइल है, उस पर मुझे लोग जज करते हैं, मेरे लर्निंग डिसेबिलिटी पे नहीं। लेकिन आज उसको वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, वो स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत थी, जो मुझे मोनिका मिस के ज़रिए मिला। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ाया, हर एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको, इवन उसको काउंसलिंग भी इसी तरह, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत पुअर है उसको जिस पैटर्न से पढ़ाना चाहिए था वो मोनिका मिस ने पढ़ाया। उसकी वजह से वो करते गया, और आज इतना करते गया कि वो आज 12th में भी पहुंच गया मेरा लड़का, और आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर मोनिका मिस फॉर ऑल दिस थिंग्स। मैं तो इनको ही क्रेडिट देती हूँ कि बस ये थे बोल के मेरा बच्चा आज इधर तक आ गया है।
ये बहुत बड़ा दुख है कि स्कूल वाले लोग ने कभी नहीं पहचाना कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है करके। हैज़ अ मदर मैं जब जॉब करती थी 8th स्टैंडर्ड तक मैं भी जॉब करती थी, फिर 8th स्टैंडर्ड के बाद में जो मेरे बेटे में वो फेलियर नज़र आने लगा, हमेशा उसकी बुक्स इनकम्प्लीट रहती थी, हमेशा वो जब भी देखो मस्ती में ही रहता था। मतलब जो बच्चे सीरियसनेस में रहते हैं पढ़ाई के, वो भी चाहता है पढ़ना लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, उसका पैटर्न अलग है। वो पैटर्न सिखाने वाले उसको मिले नहीं। जब मोनिका मिस मिली तो उसने 10th क्लियर किया, 11th क्लियर किया, अभी 12th में है मेरा बेटा। 11th में तो उसने खुद से पेपर लिखा है अपना, तो वो क्लियर करके आज 12th में उसके पैटर्न्स के हिसाब से उसको पढ़ाया तो वो आगे बढ़ा। लेकिन ये जो अवेयरनेस नहीं है हमारे इंडिया में, तो विरार में तो बिल्कुल ही नहीं है हमारे यहाँ पे अवेयरनेस।